सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपके सुभाषितानि पाठ में से कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। ये सभी श्लोक नीति शतकम में से लिए हुए हैं और सभी विद्या से संबंधित है। ठीक है, पहले श्लोक का उच्चारण करती हूँ, आप मेरे साथ में करना। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। एक बार फिर से दोहराते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। ठीक है बच्चों, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। इसमें बात कही गई है उस मनुष्य की जो साहित्य अर्थात हितेन सह सहितम इति साहित्य, जो हम जिसमें हमारा हित हो, ऐसे शास्त्र का जिसको ज्ञान नहीं हो। संगीत सम्यक गीतम इति संगीतम, मतलब जो अच्छे अच्छे गीत है, कविता है, उसको ज्ञान नहीं हो। कला नृत्य कला, संगीत कला, वादन कला, इसका भी ज्ञान नहीं हो। इन सभी के बिना साक्षात पशु पुच्छ विषाण है, वह साक्षात पशु है। और कैसा पशु है? जिसके सींग और पूंछ नहीं है। तृणम न खादन नपि जीवमान है, जीवित रहने के लिए वो घास नहीं खाता है, अर्थात जीने के लिए उसको घास खाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तद भागधेयम परमं पशूनाम, घास नहीं खाता हुआ भी वह जीवित रहता है, ये तो पशुओं का सौभाग्य है। इसमें बच्चों रूपक अलंकार है, क्योंकि साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन उपमा का आरोप इस पर हुआ है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है और इंद्रवज्रा छंद है। ठीक है, इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा छंद में इतना ही अंतर है। उसका इंद्रवज्रा छंद का प्रथम वर्ण है गुरु होता है और उपेंद्रवज्रा छंद का लघु होता है, और उपजाति छंद इन दोनों छंदों का मिश्रित रूप है। ठीक है, ये सामने विद्या श्लोक हमने पढ़ा था, उसमें उपजाति छंद है क्योंकि उसके चौथे पाद में उपेंद्रवज्रा छंद है और बाकी जो 3 पाद है उसमें इंद्रवज्रा है। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक है दुर्जन है परिहर्तव्य है, मेरे साथ बोलिए आप। दुर्जन है परिहर्तव्य है विद्यायालंकृतो अपि सन् मणिनाभूषितः सर्पे किं सोनः भयंकर है। इसका अर्थ है दुर्जन अर्थात दुष्ट मनुष्य, जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनको परिहर्तव्य, उनको हमें त्याग देना चाहिए, वो त्याग देने योग्य है। विद्यायालंकृतो अपि सन्, अगर वो विद्यावान भी है तो भी हमको उनको त्याग देना चाहिए, हमें उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि मणिनाभूषितः है सर्पे किं सोनः भयंकर है। मणि से आभूषित होने पर भी अगर किसी सर्प के ऊपर मणि धारण किया हुआ सर्प है और हम उसका संग कर सकते हैं, उसको हम गोद में बिठा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो मणि होने पर भी वो कैसा है? जहरीला है। उसी प्रकार विद्यावान होने पर भी दुर्जन ही रहता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उनको भी छोड़ देना चाहिए। इसमें अनुष्टुप छंद है और दृष्टांत अलंकार है। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक है विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीन पशु। ये श्लोक भी नीति शतकम में से लिया गया है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है, विद्या ही रूप है, ऐसा कहा गया है। क्यों? क्योंकि विद्यावान मनुष्य को किसी भी आभूषण की आवश्यकता ही नहीं है, वह वैसे ही सुंदर दिखेगा अपनी विद्या के द्वारा। विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न अर्थात छिपाया हुआ गुप्त धन है, बहुत ही ऐसा धन है। एक आपने श्लोक भी सुना होगा,
न चोर हारे न राजहारे न भ्रातृभाजे न च भारकारी व्यतो करते वृद्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या को सबसे बड़ा धन बताया गया है क्योंकि उसको कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई राजा छीन नहीं सकता, और कहीं भी जाए हम तो हमको भार भी नहीं लगता है। और विद्या इसीलिए सभी धनों से बड़ा धन बताया गया है। और यहाँ कहा गया है प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये छिपाया हुआ गुप्त धन है क्योंकि ये हमसे कोई छीन ही नहीं सकता। विद्या भोग करी यशस सुख करी, हमको जो समस्त आध्यात्मिक भौतिक सुख है, जो भोग है, वो विद्या देने वाली है। विद्या से हमें प्राप्त होते हैं। यशस सुख करी, यश और सुख को, यशस से सुख से मतलब यश और सुख दोनों को देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या हम कहीं जाएं और हमारे साथ हमारे गुरु नहीं हो तो विद्या हमारी ऐसी गुरु है जो हमें कहीं भी मार्गदर्शन दे सकती है। हमें गुरुजी से कैसे बात करें, गुरुजी हमारे पास में ही नहीं है तो विद्या के माध्यम से हम किसी भी कोई भी रास्ता निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, हम विदेश जाएं तो हमारे पास कोई भी बंधु नहीं है तो कौन बंधु है? विद्या ही हमारा वहां पर बंधु है। बंधु तो कोई और बिछड़ जाए पर विद्या हमसे कभी नहीं बिछड़ती, कभी अलग नहीं होती। विद्या परा देवता, विद्या परा यानी परम, बहुत ही श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता। विद्या विहीन है पशु, विद्या के बिना जो भी है वो, जो भी मनुष्य है वो पशु तुल्य है, उसका कोई भी समाज में स्थान नहीं है। किस प्रकार? जैसे कोई जानवर खाता है, पीता है, सोता है, बस जो जानवर कार्य करते हैं वही वे कर सकता है अगर उसके पास कोई भी ज्ञान नहीं है तो। ठीक है। इसमें है साधुर विकीर्तन, ठीक है, साधुर विकीर्तन। इसमें अनुष्टुप और इसमें इंद्र वज्र, रूपक अलंकार, दृष्टांत, इसमें दृष्टांत और इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों। रूपक अलंकार क्यों है? क्योंकि इसमें भी विद्या विहीन पशु उपमा का आरोप है। ठीक है। अगला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति। अर्थात आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही हम मनुष्य के शरीर में स्थित महान अर्थात शक्तिशाली रिपु अर्थात शत्रु है। हमारे शरीर के अंदर स्थित आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावे सीदति। उद्यम अर्थात जो भी कार्य हम करते हैं उसके समान हमारा कोई बंधु नहीं है, अर्थात उससे अच्छा हमारा कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा नाव सीदति, जिसको करके हम कभी भी दुखी नहीं होते हैं। उद्यम हमें कभी दुखी होने ही नहीं देता है। इसको समझने के लिए एक और श्लोक है आलस्य से कुतो विद्या अविद्या से कुतो धनम अधन से कुतो मित्रम अमित्र से कुतो सुखम। जो आलसी है उसके पास विद्या कहाँ है, और जो जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं है, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं है, और जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास कोई भी सुख नहीं है। आप सोचिए कि आपका कोई मित्र नहीं है तो आप किस प्रकार रह सकते हैं? सुख होगा ही नहीं। इसलिए विद्या ही सभी सुखों को देने वाली है। इसमें है अनुष्टुप छंद और उपमा अलंकार। ठीक है बच्चों, चारों श्लोकों का अर्थ हमने समझा। सभी श्लोक विद्या से संबंधित है, इसलिए लॉकडाउन की स्थिति में आप समय का सदुपयोग करें और अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करें। ये नहीं कि आप इधर उधर फालतू में खेल रहे हैं, फोन में गेम खेल रहे हैं और समय को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। इस समय का सदुपयोग करें जिससे आप अन्य छात्रों से आगे निकल जाए। अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करें। धन्यवाद।